ये लीजिए साथियों, 5 धमाकेदार प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हाल ही में पूछे गए प्रश्न है, साथ में इन प्रश्नों का सारा एनालिसिस, ताकि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड से एक कदम आगे चल करके हम ये तैयार रहे कि आप कैसा प्रश्न दोगे, हम रेडी हैं। शुरुआत करते हैं आज 2 मार्च 2026। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील, दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन सिंपल सा है, किसके समय प्रारंभ हुई थी? मतलब मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें एक और भील होता था, दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा कब से शुरू की गई? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर है मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप। कुछ इतिहासकार जो है वो महाराणा शंभू सिंह से भी मानते हैं, लेकिन हमारे जो एनसीईआरटी की बुक जो कहती है, आरबीएससी की बुक जो कहती है, तो बुक के अनुसार महाराणा प्रताप इन्होंने माना है। मैं आपको बता देता हूं क्या है टोटल इसका वाकया। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील में कौन है? फिक्स है, भील में राणा पूंजा है। दूसरी ओर राजपूत, जिसमें झाला मान सिंह या सामान्य कोई भी राजपूत योद्धा का चित्र हमें देखने को मिल रहा है। ये महाराणा प्रताप के शासन काल से प्रारंभ हुई थी। कुछ इतिहासकार महाराणा शंभू सिंह के शासन काल से मानते हैं। यह प्रतीक जो है वो राजपूत, भील एकता और मेवाड़ की स्वतंत्रता, याद रखना साथियों, मेवाड़ की स्वतंत्रता और प्रेम की रक्षा का संयुक्त योगदान है। अब हमने एक बात ये भी देखी है, क्या देखी हमने ये भी देखा है, कोई सा भी युद्ध हो, तो मेवाड़ हमेशा, मैंने जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ा रहा था तो उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि क्या कारण था कि हमने इल्तुतमिश को 3 घंटे में हरा दिया। क्या कारण था कि अकबर महाराणा प्रताप को गिरफ्तार नहीं कर पाया। क्या कारण था कि हमने बड़े बड़े युद्ध मेवाड़ की सेना ने जीते थे। तो क्या मेवाड़ में भयंकर योद्धा थे? देखिए, योद्धा तो थे ही थे, लेकिन खास बात यह थी कि मेवाड़ के महाराणा को जिनका सहयोग था, जिस प्रकार से लंका को जीतने के लिए वानर सेना का सहयोग से राम जी ने लंका को जीती, जितना सहयोग रहा उससे भी ज्यादा सहयोग हमारे भील भाइयों का रहा है, भील जनजाति का रहा है, जिन्होंने तीर कमान का क्या प्रयोग किया, गोपन का प्रयोग किया और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इसलिए मेवाड़ के राज चिन्ह में बराबर योगदान है किसका? जितना भील जनजाति का है उतना ही मेवाड़ की दूसरी जनता का है। तो इसलिए महाराणा प्रताप के समय से, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में जोरदार प्रदर्शन इन्होंने किया था, और महाराणा प्रताप के समय से इनके राज चिन्ह में एक और भील और दूसरी ओर राजपूत का अंकन मिलता है। दूसरा क्वेश्चन देख लो साथियों। अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब हम पूरा पढ़ेंगे कि क्या है वाल्मीकि संघ जो है। क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है। इस प्रश्न का आंसर है हरि नारायण शर्मा। क्या है और पूरा बात करते हैं। देखिए, अलवर रियासत की अपन बात करते हैं तो अलवर रियासत में जो वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय तो पंडित हरिनारायण शर्मा को जाता है। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। दलित और आदिवासी समुदाय की स्थिति सुधारने के लिए निश्चित रूप से पंडित हरिनारायण शर्मा ने वाल्मीकि संघ की स्थापना की थी। उस समय भी उनकी सोच देखिए कितनी पॉजिटिव थी। अस्पृश्यता निवारण, क्योंकि पहले एक कुप्रथा, मैं बहुत बुरी प्रथा जिसको कहूंगा, जिसे अपन अस्पृश्यता कहते हैं कि ये नीची जाति है, वो ऊंची जाति है। अगर नीची ऊंची जाति कोई अगर होती तो भगवान पहले से फिक्स कर देता, या भगवान, ये सब बाद की बातें हैं। और ठीक है, काम के अनुसार, जैसे सोने का काम कर रहा है वो सोनार हो गया, लोहे का काम करने वाला लोहार, उस समय नाम दे दिया गया। लेकिन जो भी था, अस्पृश्यता बहुत बड़ी कुप्रथा थी। अगर कोई व्यक्ति आज भी मानता है कि किसी नीची, आप मानते हो कि ये नीची जाति के व्यक्ति है और इसने मेरे खाने को छू लिया, मेरा खाना अस्पर्श हो गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस श्वास वायुमंडल, आप अपनी ऑक्सीजन बना के लो, इस वायुमंडल की ऑक्सीजन मत लेना, क्योंकि वायुमंडल में जो हम ले रहे हैं वही हमारा जो है, जिसको आप कहते हो अस्पर्श है। तो वो भाई भी तो, वो बहन भी तो श्वास लेकर के वो बाहर छोड़ रहा है, और हो सकता है वो आपके मुंह के अंदर जा रही है। फिर अस्पृश्यता कहाँ रही, इस बात पर आप विचार करना।
तो सैल्यूट है पंडित हरिनारायण शर्मा को, जिसने अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित किया था। तीसरा क्वेश्चन देख लो। 2011 में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किस जिले की रही है? देखो, पुरुष साक्षरता भी आपको याद रखनी है, महिला साक्षरता दर भी याद रखनी है, और ओवरऑल साक्षरता न्यूनतम वो भी आपको याद रखनी है। अधिक तो सबको पता है। 2011 के जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार पुरुष साक्षरता दर के बारे में बात करें तो सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ की रही है? ये प्रतापगढ़ की। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। कितनी है गुरुजी? तो प्रतापगढ़ की पुरुष साक्षरता जो है वो 70% भी नहीं है, 69.5%। ये प्रतापगढ़ की पुरुष साक्षरता रही है। महिला साक्षरता की बात करें, अगर महिला साक्षरता की पूछ ले कि सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ की है, तो वो तो हमें पता है जालौर की है। और जालौर में महिला साक्षरता कितनी है बताओ देगा? 38.47 ये महिला साक्षरता है। कहाँ की? जालौर की। और न्यूनतम साक्षरता भी पूछ ले कि न्यूनतम साक्षरता ऑल ओवर महिला पुरुष दोनों की मिला करके, तो सबसे कम न्यूनतम साक्षरता जो है वो भी जालौर की है और 54.9% रही है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ 69.5 और सबसे कम महिला साक्षरता जालौर 38.47। ओवरऑल न्यूनतम साक्षरता पूछे तो भी हमारा आंसर जालौर जाएगा 54.9%। अब मेरा प्रश्न आपसे है, आपको बताना है कमेंट करके कि राजस्थान की कुल साक्षरता दर क्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर क्या थी? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से धान किस क्षेत्र की प्रमुख फसल है? प्रश्न इतना इजी है लेकिन नहीं पढ़ा और जो रट के जाएगा वो तो फंसेगा। देखिए कितना सा सिंपल बात पूछी है यहाँ पे। क्या सिंपल बात पूछी है कि राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से धान किस क्षेत्र की प्रमुख फसल है? सबसे पहले तो ये दिमाग लगा लो, धान कहाँ कहाँ हो रहा है। धान मतलब चावल, धान चावल को ही कहते हैं ना। तो चावल की खेती कहाँ कहाँ राजस्थान में हो रही है? तो जैसे ही आप सोचोगे गुरुजी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हाँ बिल्कुल, कोटा, बूंदी, बिल्कुल बिल्कुल। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी इन क्षेत्रों में धान की फसल अधिक होती है। धान मतलब चावल। हालांकि हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी होती है चावल की खेती नहरों के द्वारा सिंचाई करके, मगर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है वो आपने याद किया, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और ये पूरा का पूरा किस क्षेत्र में आता है? दक्षिणी क्षेत्र में। कौन सा, किस प्रकार का यहाँ पर एनवायरमेंट है? तो ये आर्द्र दक्षिण मैदान यहाँ पर ऑप्शन में, और दक्षिण से आप पकड़ लोगे आर्द्र दक्षिणी मैदान। ये प्रश्न पूछा था। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्या है? जोरदार प्रश्न है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर नाम सुना है क्या? क्या होता है आज पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ब्लड कैंसर जो है इसको ल्यूकोड्रमा क्या कहा जाता है? ल्यूकोड्रमा कहा जाता है, ल्यूकोड्रमा। इसके अलावा ल्यूकेमिया भी इसको कहा जाता है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया आपको याद रखना है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया, ल्यूकोड्रमा, दोनों के दोनों। अब ऑप्शन में ल्यूकोड्रमा था तो इसलिए मैंने ऐसे क्या आपको दे दिया जो एग्जाम में पूछा है। क्या होता है इसमें ब्लड कैंसर में? सारी जानकारी देखो ध्यान से सुनो। ब्लड कैंसर जिसे ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, अस्थि मज्जा से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? अब ये प्रश्न भी आपको नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि ब्लड कैंसर जो है वो कहां से शुरू होता है? ये अस्थि मज्जा से शुरू होता है। रक्त कोशिका का कैंसर है ब्लड कैंसर, मतलब रक्त के, इसलिए नाम पड़ गया ना ब्लड कैंसर। रक्त कोशिका का कैंसर है। इसे श्वेत रक्तता भी कहा जाता है। श्वेत रक्तता मतलब रक्त को ये क्या करता है? सफेद कर देता है।
इसलिए श्वेत रक्तता भी, जिसके ब्लड में कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, उसी को श्वेत रक्तता, ल्यूकोड्रमा, ल्यूकेमिया, ये सब आपको, और ये किसमें होता है, ये रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, इसे श्वेत रक्तता भी कहा जाता है। लक्षण तो क्या है, तो थकान, बार बार में संक्रमण, हड्डी जोड़ों में दर्द, वजन घटना, और आसानी से ब्लीडिंग तुरंत हो जाती है, हल्की सी चोट लगी तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इलाज तो क्या है, वही थेरेपी है। बस आपको इतना सा बताना है कि ब्लड कैंसर क्या होता है, और हम मानते थे कि भाई कैंसर का इलाज है, मगर ब्लड कैंसर का इलाज नहीं है, क्योंकि जब खून में ही अगर कैंसर हो जाता है तो फिर आप समझते हो, इसी को श्वेत रक्तता कहते हैं, इसी को ल्यूकेमिया कहते हैं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। आपका 5 सेकंड का समय लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो आप करो, नहीं लग रहा तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये प्रश्न आपका सिलेक्शन देंगे, आपका राजतिलक करवाएंगे। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए पुनः थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।